नमस्कार दोस्तों, इस धरती पर रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी कोई नहीं था। कहते हैं उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष कोई नहीं था। रावण का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि वो बुरा है, लेकिन रावण ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पुरुष था। रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन वो शिव जी की आराधना करता है, लेकिन रावण के काम ने उसे हमेशा के लिए बुरा बना दिया। सीता माता का हरण करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। उसने जिस सीता का हरण किया है वो अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्रवधू है, लेकिन वो तो एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने प्राण जाते समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थीं, जिनमें से उसने महिलाओं की बुराइयों का वर्णन किया था। और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रावण ने माता सीता का हरण किया था। तब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा, आपको इस तरह किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण करके नहीं लाना चाहिए था। सीता एक पतिव्रता स्त्री है। उसके बाद रावण ने ये दोहा कहा था, नारी स्वभाव सत्य, सबका ही अवगुण, आठ सदा और रानी साहस, अंदर चपलता, माया भय अविवेक अशौच बताया। इस दोहे में रावण ने स्त्री की बुराइयों का वर्णन किया था। आइए जानते हैं कि रावण ने मरते समय क्या क्या स्त्री के बारे में बताया था। दोस्तों, पहला अवगुण है स्त्रियों के पेट में बात नहीं टिकती। स्त्रियां इस बात को अच्छे से जानती होंगी कि वो किसी भी बात को अपने पेट में नहीं रख सकती। रावण ने ये बात अपने प्राण त्यागने से पहले बताई थी कि स्त्रियां कभी भी किसी की बात को अपने तक नहीं रख सकती, पर चाहे आप उस स्त्री के कितने भी अच्छे सगे संबंधी या फिर रिश्तेदार क्यों ना हो, वो आपके राज को राज नहीं रखती और आग की तरह तेजी से फैला देंगी। इसलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। दूसरा अवगुण है स्त्री की चंचलता। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को जान पाना मुश्किल है। स्त्रियों के मन में कुछ और चल रहा होता है और वो बताती भी कुछ और है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों आंखों में किसी का भी मन मोह सकती हैं और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली बना के नचा सकती है। रावण ने बखूबी बताया है कि स्त्रियों के सारे अवगुण में सबसे खराब अवगुण यही है कि स्त्री की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महाबली पुरुषों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, लेकिन स्त्रियों की ये आदत नहीं जाती। इसलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। तीसरा अवगुण स्त्रियों के अंदर डर। वैसी स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वो कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों पर डर जाती हैं और अपने इस डर से बचने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। स्त्रियां ऐसे डर से बचने के लिए कभी कभी वो काम तक करने को तैयार हो जाती हैं जो काम कभी नहीं किया होगा, और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबतों में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और बाद में इन्हें पछतावा होता है। चौथा अवगुण है स्त्रियां मतलबी होती हैं, ये किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे उन्हें धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना पड़े। स्त्रियां अपने लालच में कुछ भी कर सकती हैं, अपने मतलब के लिए किसी को भी लालच देकर फंसा सकती हैं। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों के बात करने में परिवर्तन आ जाए तो उनसे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती हैं। पांचवा अवगुण है कि स्त्रियों झूठ बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बहुत बोलती है, यहाँ तक कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़े तो भी स्त्रियां तैयार हो जाती है। इस बात में उन्हें कोई शर्म नहीं आती कि वो किसके सामने और किस तरह का झूठ बोल रही हैं। और दोस्तों, इस बात को आप सब ने अपने लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब की झूठ बोलती हैं, जो कि एक बहुत गंदी आदत है। दूसरे झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती हैं।
रावण के अनुसार स्त्रियां अशुद्ध होती है और वो तो ये भी कहते हैं कि स्त्री अविवेकशील होती है। दोहा में रावण ने स्त्री के साहस को भी अवगुण ही बताया है। दोस्तों, वैसे तो स्त्रियों में कई अच्छाइयां भी होती है, लेकिन ये कुछ अवगुण हैं जिनके बारे में रावण ने बताया और इन्हें सुनकर आपको भी पता चल गया कि स्त्रियों के अंदर कैसे अवगुण होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए भारतम भाग्यम के साथ।